मैंने गांव के लिए एक ऐसी पक्की सड़क बनवाई थी जो सीधे नेशनल हाईवे से जुड़ती थी, लेकिन जब मेरे पिताजी गांव लौटे तो उनसे 2000 रुपए का टोल फी मांगा गया। मैंने गांव के प्रधान को फोन किया तो उसने कहा कि 50 लाख रुपए रोड मेंटेनेंस फी दो, वरना नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब सड़क बन रही थी तब प्रधान ने सीना ठोकर कहा था, तुम पूरे गाँव के सबसे बड़े बेनिफिटर हो, आगे तुम्हारे परिवार को कोई भी परेशानी हुई तो गाँव पूरा साथ देगा। लेकिन आज मेरे पिताजी को अपने ही घर जाने के लिए टोल टैक्स देना पड़ रहा था। मैंने तुरंत डिमोलिशन टीम को फोन लगाया। हेलो डिमोलिशन टीम, गाँव तक जाने वाली 5 किलोमीटर की पूरी एस्फॉल्ट रोड उखाड़ दो और उसे वापस पुरानी कच्ची मिट्टी वाली सड़क बना दो। जब मैंने फोन किया तब मेरे पिताजी प्लास्टिक की सीट वाले ट्रैक्टर पर बैठे थे। बारिश का पानी उनकी टोपी से बहकर नीचे गिर रहा था। ट्रैक्टर की ट्रॉली में अभी अभी बारिश से बचाकर लाया गया अनाज भरा था। सड़क पूरी तरह भीगी हुई थी, लेकिन उनकी गाड़ी को गांव के प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया था। कीचड़ से सनी गाड़ी देकर किसी ने कहा, इतनी गंदी गाड़ी कौन साफ करेगा। लोहे के बैरियर के पास खड़ा लियू दाजुआंग बोला, बूढ़े आदमी ज्यादा मेहनत मत करो, ये बैरियर अभी अभी वेल्ड करके फिक्स किया गया है, तुम्हारी गाड़ी ओवरलोड है। मेरे पिता बोले, दाजुआंग ये सड़क तो जोचंग ने अपने पैसों से बनवाई है, मेरी ट्रॉली में सिर्फ 3 टन अनाज है, सड़क कैसे टूट जाएगी। देखो अभी अभी खेत से बचाकर लाया हूँ, अगर घर नहीं ले गया तो सब सड़ जाएगा। लियू दाजुआंग ने कंधे उचकाए, नियम तो नियम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर जोचंग 50 लाख जमा कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। प्रधान ने यही कहा है। उसने जमीन पर थूकते हुए कहा, मुझे जोचंग के नाम से मत डराओ, ये सड़क अब लियू फैमिली विलेज की संपत्ति है। तुम कहते हो 3 टन है, लेकिन मुझे तो कम से कम 10 टन लग रही है। अगर सड़क टूट गई तो भरपाई करोगे। मेरे पिता जल्दी से ट्रैक्टर से उतरे। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें तक नहीं खुल रही थी। उन्होंने कहा, सच में सिर्फ 3 टन है दाजुआंग, थोड़ी रियायत कर दो। लियू दाजुआंग हंस पड़ा। उसने लोहे की छड़ जमीन पर मारी और कीचड़ मेरे पिता की पैंट पर उछल गया। नियम तो नियम है, जाना है तो 2000 रुपए डैमेज फी दो। मेरे पिता चौंक गए। 2000? इस पूरे अनाज को बेचकर भी मुश्किल से कुछ पैसे मिलेंगे। पैसे नहीं है तो यहीं बारिश में खड़े रहो। ये कहकर लियू दाजुआंग सड़क किनारे बने गार्ड रूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। मेरे पिता बारिश में भीगते हुए खिड़की पीटने लगे। बारिश और आंसू एक साथ बह रहे थे। दाजुआंग दरवाजा खोलो, प्रधान ने कहा था कि हम इस सड़क पर कभी भी आ जा सकते हैं। अंदर से लियू दाजुआंग की गुस्से भरी आवाज आई, भाग यहाँ से, तेरे रोने चिल्लाने से मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने जब वीडियो कॉल में ये सब देखा तो मेरा गला भर आया। मेरे पिता बारिश में भीगे हुए एक बेबस इंसान की तरह बंद खिड़की के सामने खड़े थे। मैं दौड़कर पहुंचा और उनके कंधे को संभाला। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तू आ गया, वो मुझे जाने नहीं दे रहा, 2000 रुपए मांग रहा है। मैंने गार्ड रूम की तरफ देखा। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। ये वही सड़क थी जिसे मैंने 2 साल पहले 5 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 50 लाख रुपए खर्च करके बनवाया था। गांव से एक पैसा भी नहीं लिया था। जब सड़क बन रही थी तब यही लियू दाजुआंग मेरे आगे पीछे घूमता था और मुझे गांव का गॉड ऑफ वेल्थ कहता था। आज उसी आदमी ने मेरे पिता को बारिश में खड़ा कर दिया था। मैं सीधे गार्ड रूम की तरफ गया और दरवाजा खोलकर चिल्लाया, लियू दाजुआंग बाहर निकल। दरवाजा खुला। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देकर बोला, अरे बड़े बॉस वापस आ गए, लेकिन वापस आकर भी नियम मानने पड़ेंगे।